class we have seen complement based question and how to find out the dual. Dual means principle of duality. Okay, let me open the sheet. Question, okay, board based question. K-map completed, conditional SOP and PSS completed. Simplification we have not started, we will start. Find the complement of the following expression. ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए. हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था. ये क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे. फाइंड द ड्यूअल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. इसका प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी फाइंड आउट करना था. प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का मतलब होता है डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना. जीरो विल बी कन्वर्टेड इनटू वन एंड वन विल बी कन्वर्टेड इनटू जीरो. ये होता है रूल. तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से हम लेकर उसे सॉल्व कर सकते हैं. लाइक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. y डॉट एक्स प्लस एक्स बार प्लस 1. ये क्वेश्चन. तो जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है वो रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, वो वैसा ही रहता है. तो y प्लस एक्स डॉट एक्स बार डॉट 1. ये हो गया. अंडरस्टैंड? दिस इज क्लियर. अब इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डुअलिटी. और एक होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जीरो हो जाएगा ना. हाँ सॉरी ये ओके. डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, प्लस विल बी कन्वर्टेड 1 into 0 and 0 into 1. ओके. और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? जैसे कि एक्स बार प्लस एक्स डॉट वाई बार. ठीक, ये हमको दिया गया. इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम ऊपर एक बार लगा देंगे. कंप्लीट बार कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट. अब इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने में प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. डिमॉर्गन लॉ के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. ये होता है. अकॉर्डिंग टू इन्वोल्यूशन लॉ बार टू बार कैंसिल हो जाएगा. अब इसके ऊपर फिर से एक बार डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हो सकती है. डबल बार. नाउ अगेन द बार टू बार विल बी कैंसिल्ड. दिस इज द फाइनल इक्वेशन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट और डुअलिटी को मिलाकर के भी क्वेश्चन आ सकता है. कॉम्प्लीमेंट और डुअलिटी को मिलाकर क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है चेक द डुअल ऑफ XOR is equal to the, let me clear the screen. Check the dual of XOR is equal to the complement of XOR. ये हमें एक प्रूफ करना है 2 मार्क्स का. बोर्ड का क्वेश्चन है. dual of XOR is equal to the complement of XOR. ओके. तो पहले इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय XOR. A बार B प्लस AB बार. ये होता है.
ये कह रहे हैं ड्यूअल ऑफ एक्सॉर, तो यानी इसका एक्सॉर कर लेते हैं, इसका ड्यूअल कर लेते हैं सॉरी, तो डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस डॉट में, सॉरी ए प्लस बी बार, ओनली वी आर चेंजिंग द साइन, डॉट प्लस में, प्लस डॉट में, डॉट प्लस में, तो इसको हम कह सकते हैं इसको ड्यूअल, ये ड्यूअल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ड्यूअल ऑफ एक्सॉर बराबर होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर के, प्रूफ है ये, प्रूफ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर का मतलब इस पूरे पर एक बार लगा दी हमने, और जब भी बार लगती है तो वो रिजॉल्व होती है किससे, वो रिजॉल्व होती है डिमॉर्गन से, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो अगर हम इसके ऊपर डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ए बार बी डॉट ए बी बार, और इसके ऊपर हमने होल बार लगा दिया, सॉरी इंडिविजुअल बार्स आ जाएंगे, क्योंकि होल बार डिमॉर्गन के थ्रू ब्रेक होकर के अलग अलग पार्ट्स पे बार आ गई और ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसके ऊपर फर्दर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हो सकता है, ए डबल बार बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, बी डबल बार। अब क्या करेंगे हम, व्हाट वी कैन डू, बार टू बार कैंसिल हो जाएगा तो ये ए बचेगा और बी बार एज इट इज रहेगा, उसको नहीं चेंज कर सकते। अंडरस्टैंड, ठीक। अब वैसे देखा जाए तो ये चीज इसके बराबर है, बट अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉ अगर कहीं पर ए डॉट बी लिखा है तो उसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड टर्म्स और प्लस टर्म आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड के साथ है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी, यानी ये वाला पूरा टर्म हमने पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो रहा है आजकल। और ये वाला टर्म हमने बाद में लिख दिया। अब आप देखें तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, दिस इज द प्रूफ, द ड्यूअल ऑफ एक्सॉर यानी ये पूरा इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर यानी ये पूरा। क्लियर? एनीबडी हैव एनी डाउट? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में दिस प्रूफ वी हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट ईयर, बट लेकिन क्लास 12 में कुछ चीजें रिपीट होती हैं एज अ रिवीजन और उनके रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन, सेंडिंग इन योर ग्रुप। ये मेथड पूरा समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीरो वालों को एज इट इज लिखते हैं और वन वालों को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें कार्डिनल ना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यहीं पर कर लें सॉल्व, क्या ठीक है, यहीं कर लेते हैं। x प्लस
वाई बार डॉट वाई बार प्लस जेड। अब ये ट्रुथ टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, इसका एक दूसरा तरीका है, मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस 0 क्या होता है? ए। तो यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में 0 को जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स किसी एक्सप्रेशन में कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? ठीक। हाँ Yes, sir. अगर तुम ए डॉट जीरो कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक्सप्रेशन को जीरो नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन की एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। इसमें कितने वेरिएबल मिसिंग हैं? 1। और इसमें कितने वेरिएबल मिसिंग हैं? 1। दोनों में 1 मिसिंग है। अच्छा अब देखो, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जीरो जब ऐड होगा वाई बार और एक्स के साथ तो आपका एक्स प्लस वाई बार ही रहेगा। नो प्रॉब्लम, नो इफेक्ट, ठीक है। अच्छा ठीक, एक रूल तो हमने अप्लाई कर लिया, एक रूल और होता है, शायद तुमको याद हो, बात थोड़ा पुरानी है। ए डॉट ए बार किसके बराबर होता है? 0। कौन सा रूल है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, वेरी गुड, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो अगर 0 है तो उसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, और अगर ये है तो उसकी जगह पर 0 लिखा जा सकता है। कैन यू प्लीज कंफर्म? यहाँ पे z बार इंटू जेड लिखते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि कौन सा टर्म हमारा मिसिंग है? वही वाला लिखते हैं। z डॉट z बार। क्यों भैया, कोई दिक्कत? इस 0 की जगह पर हमने z डॉट z बार लिख दिया, क्योंकि z डॉट z बार भी 0 के बराबर ही होगा। सर आपने z डॉट z बार क्यों लिखा? x डॉट x बार भी लिख सकते थे, y डॉट y बार भी लिख सकते थे। z डॉट z बार इसलिए लिखा क्योंकि The इस Z पूरे समूह में, मिसिंग टर्म। पूरे समूह में, ग्रुप में z मिसिंग था, वही तो लाना है ना। x लिख देंगे तो x और ज्यादा आ जाएगा, x तो ऑलरेडी है। अब इस 0 की जगह पर क्या लिखेंगे? कैन यू प्लीज कंफर्म? इस 0 की जगह पर x इंटू एक्स बार। into X bar. X into X bar. x इंटू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस z। जगह थोड़े कम थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, वी विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वी विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सर कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान देना, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू।
x प्लस y बार प्लस z x प्लस y बार प्लस z बार। अब ये x इन दोनों के साथ और फिर ये x बार इन दोनों के साथ। वेट, कहीं पे ना समझ में आए प्लीज। x प्लस y बार प्लस z डॉट x प्लस y बार प्लस z। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब इसमें कौन से समझ नहीं आया क्या हुआ। वन मिनट, ये पूरा z के साथ और ये पूरा z बार के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव किया। वन मिनट, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव, ये x तो सर यहाँ पे नीचे x बार भी तो होगा, लास्ट वाले टर्म में x बार होगा ना। x बार हो गया, यस। x को हाँ अब सही, फिर अब x थोड़ा समझ में आया। यहां पर z को इस पूरे के साथ और z बार को इस पूरे के साथ, यहां पर x को इस पूरे के साथ और x बार को भी इस पूरे के साथ। वेट वेट वेट, वन मिनट, एक मिनट। अब देख रहे हैं कि कोई कॉमन टर्म तो नहीं है, नहीं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे और इन सारे कॉम्बिनेशन अभी मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक्चुअली, थोड़ा पहले पढ़ा था हमने, आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं अभी करवाता हूं। इन सारे सेट में पूरे xyz तो दिस ब्लू पोर्शन इज कॉल्ड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। वेट वेट वेट, अब एक चीज मैं इसका पहले प्रिंट स्क्रीन ले लें, इसको भेज दें ग्रुप पे। और एक काम और कर लेते हैं, इसको MS वर्ड में हम भी रख लेते हैं। अभी ये बहुत स्क्रीन हॉच-पॉच हो गई है, अभी सही करते हैं। वन मिनट प्लीज, अभी समझ में आ जाएगा कौन सा लॉ अप्लाई किया। MS वर्ड में है ये, ठीक। हमारे पास सब कुछ लिखा है ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात बहुत आराम से समझना है, कहीं पे लिखा है ऐसा, ऐसा लिखा है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना मैंने कैसा लिखा था। एक मिनट, ये लिखा हुआ। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो a इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC। होगा या नहीं होगा? अगर हम A कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा B प्लस C, यानी वही चीज बचेगी जो चीज लिखी गई थी बाहर, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां प्लस होगा, सॉरी, एक प्लस का साइन यहां पे होगा। A प्लस B प्लस C डॉट
ए प्लस बी क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? इनमें क्या कॉमन हो सकता है? इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है? ए प्लस अंडरस्टैंड? सी डॉट सी बार बचेगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये पूरा पार्ट एक बार z के साथ और ये पूरा पार्ट एक बार z बार के साथ, इसी तरह से x y बार प्लस z के साथ और x बार y बार प्लस z के साथ। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आ गई और फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग फाइनलाइज कर दें। अब बताओ समझ में आई ये बात या नहीं आई? आ गई सर। आ गई। बाकी लोग भी देख लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था इसलिए थोड़ा देर में आया समझ में। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, एक चीज और आपके होमवर्क में जुड़ गई, शीट आपको ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। ये पूरा सेगमेंट, ठीक, 3 सेगमेंट्स आपको करने हैं होमवर्क में। नंबर 1,